हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट टाइम में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे। ठीक है, अभी इसका एक लेक्चर हुआ और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा बीटा एंड गामा फंक्शन चल रहा। तो कल जो हमारे एग्जाम्पल हो गए थे, ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल करने, जो मैंने करा दिए वही करने। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो चलिए समझ लीजिए, ठीक है, और देखिए अनदर फॉर्म क्या होती है बीटा फंक्शन की। ठीक है, तो सभी हेडिंग लिखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। चलिए हेडिंग लिखिए सब, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए सब हेडिंग लिख लीजिए, सब हेडिंग लिख लीजिए, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। देखिए ये होती है बीटा एम एन बराबर, ये होता है 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन, एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। m बड़ा होता है किससे, 0 से, और n की वैल्यू भी बड़ी होती है किससे, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये अभी हम प्रूफ करेंगे इसमें अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए सब। तो प्रूफ में हम लिख लेंगे, वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन कल पढ़ी क्या होती थी। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स के बराबर होती थी, जहाँ m और n किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए सब लोग। वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। चलिए बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ये बोल दीजिए। ठीक है, क्या पढ़ी कल तुमने, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने, और इससे हमें इसकी अनदर फॉर्म ये ला कर दिखानी है। तो इसे लाने के लिए देखिए इसके अपोन में दे रखा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n दे रखा है। तो इसमें हम मान लेंगे अपने पास से, और लिमिट इस 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 to 1 है। तो इसमें देखिए इसमें बदलने के लिए इससे मान लेंगे हम लेट x बराबर मान लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो y को फिर हम x में बदल देंगे, क्योंकि हमने 12th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी। 12th में एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, a to b लिमिट हो, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो बराबर लिमिट a to b एफ वाई इंटू डी वाई के बराबर होता है। तो अभी हम इसको पहले किस में बदल देंगे, x में, वो y में बदल देंगे। किस में बदल देंगे इसको, y में, और y से फिर किस में बदल देंगे, x में, क्योंकि आंसर किस में लाना हमें, x में इसका आंसर लाना। यही क्यों रखा है x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई, क्योंकि इसी फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, और लिमिट भी हम चेंज करेंगे इसकी। अभी तो dx बता दीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू बोली क्या आ जाएगी, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस की 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा। लिमिट भी चेंज करिए इसकी, लिमिट चेंज करिए इसकी, वहन x बराबर 0, यहाँ से बोलिए वहन x बराबर किसके हो, 0 के बराबर हो। तो जब x बराबर 0 होगा, ज़रा यहाँ रख के देखो, अलग से मैं कर लेता हूँ। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा, इसे इधर ले जाओ, 0 को उधर ले जाओ, 1 प्लस वाई बराबर 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 प्लस वाई बराबर इन्फिनिटी, वाई बराबर इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी में से 1 घटाते हैं तो भी किसके बराबर आता है, इन्फिनिटी की। ठीक है, जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, दूसरी लिमिट भी चेंज करिए। दूसरी लिमिट जब x बराबर 1,
वहन x इक्वल टू कितना 1, तो y बराबर बोल दीजिए, चलिए रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, अलग से ही रफ वर्क करके देख सकते हैं। x बराबर ज़रा 1 रखना है, 1 रखा, बराबर कितना 1 अपून 1 प्लस वाई, इसकी गुना इधर कर दो, 1 प्लस वाई बराबर 1, 1 में से 1 गया 0, तो y बराबर 0। जब x बराबर 1 है तो y बराबर किसके है, 0 के बराबर है। तो लिमिट थी हमारी 0 to 1, और अब क्या आ गई हमारी इन्फिनिटी से लेके 0, और x की जगह ये रख देंगे, dx की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इतना नोट करिए, अभी इसमें इतनी जगह नहीं है, मुझे ऊपर से मिटा के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए सभी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं ऊपर से मिटा के इसको ऊपर कर देता हूँ। तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, बीटा एम एन चल रहा ना, कितना चल रहा भैया, बीटा एम एन बराबर लिमिट बोलिए इन्फिनिटी से लेके कितनी आ गई 0। एक्स की जगह कितना रखना 1 अपून 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, 1 की पावर m माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से m माइनस 1, 1 माइनस x का मान रख दीजिए 1 अपून 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, dx का मान भी रख दीजिए, dx का मान भी रख दीजिए माइनस 1 अपून 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। वहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, लिमिट ये माइनस बाहर ले लेंगे और माइनस का ना प्लस ही हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दीजिए, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी 1 अपोन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई, तो ऊपर क्या बच जाएगा ये 1 प्लस वाई माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर बोल दीजिए n माइनस 1, ये माइनस से लिमिट चेंज हो गई 1 अपोन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट कितना 0 टू इन्फिनिटी 1 अपोन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, वाई की पावर बोलिए n माइनस 1 बटे में बोलिए 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए 1 प्लस वाई, तो देखिए क्या बन जाएगा ये 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर बोलिए y की पावर n माइनस 1 अपोन में देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएंगे तो पावर बच जाएगी केवल m प्लस 1 इंटू डी वाई। किसकी वैल्यू है ये, बीटा एम एन की वैल्यू निकाली हमने, किसकी वैल्यू निकाली, बीटा एम एन की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो देखो तुम्हें मालूम है बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम के बराबर होता है। बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में, तो लिख देंगे वी हैव बीटा एम एन बराबर किसके, बीटा एन एम के। तो इनको आपस में रिप्लेस कर दिया, तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो इसके इंटीग्रल में भी रिप्लेस कर दीजिए, तो 0 टू इन्फिनिटी m और n को आपस में रिप्लेस किया, तो इसमें इंटीग्रल में भी रिप्लेस कर देंगे m और n को, तो n की जगह m आ जाएगा और यहाँ तो m प्लस n है, रिप्लेस करके भी m प्लस n ही आएगा। तो y की पावर क्या हो जाएगा
वाई की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n इंटू डी वाई। इसलिए रिप्लेस कर लिया क्योंकि यहाँ पे जो बुक में दे रखा m दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ पे m दे रखा। तो एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, इस फंक्शन को सारे को x में बदल दीजिए। तो कोई भी, ठीक है, 12th में तुमने पढ़ा था कोई फंक्शन ही x का हो या y को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया, इसे b लिमिट हो एफ वाई डी वाई हो या बराबर किसकी हो a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो बराबर ही होते हैं ये, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम x का फंक्शन भी लिख सकते हैं, तो x का फंक्शन लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आ गया भैया, कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n इंटू डी वाई। किसकी वैल्यू आ गई, ये बीटा mn की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अनोदर फॉर्म इसकी, ठीक है, प्रूव हो गई। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से सब लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, ठीक है। ये हमारा बीएससी, ठीक है, फर्स्ट सेम का, ठीक है, पार्ट बी चल रहा है। ये वाली बुक है, कृष्णा प्रकाशन की बुक है, ठीक है, देख लीजिए। यदि सही से नहीं दिखाई दे, थोड़ा और आगे कर देता हूँ। कृष्णा प्रकाशन की बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सा पार्ट है इसका, बी पार्ट है ये, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने ही उसकी कुछ क्लास हैं वो एप्लीकेशन पे चलती हैं, क्लासेस तुम्हें मालूम होंगी, पिछली वीडियो पे भी मैंने बता दिया था। तो एप्लीकेशन पे वो लगभग कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और ये हमने इंटीग्रल कैलकुलस भी स्टार्ट कर दिया है, तो इसको भी हम जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने चैप्टर जो इसमें स्टार्ट किया है, बीटा एंड गामा फंक्शन ही स्टार्ट किया है। ये आज इसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो जिसको भी ये मतलब कोर्स खरीदना हो तो पीछे की जो वीडियो हैं वो सभी एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। मान लीजिए जैसे कोई जो भी क्लास हो जाती है वो सभी क्लास एप्लीकेशन पे सेव रहती है, उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जिसको भी पेड कोर्स लेना हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, पिछली क्लास में बताया, तो PCM गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। PCM गुरु एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फीस होती है केवल 1200 रुपये पर बुक होती है, ठीक है। 2 बुक है ये, तो BSc फर्स्ट सेम का जो टोटल फीस है वो 2400 रुपये फीस है, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। चलिए अभी नोट कर लीजिए, अभी क्लास का एंड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अभी मैं इसमें जो कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 5 कराऊंगा। चलिए इसके बाद तुम एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ठीक है। सभी इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, बेहद आसान एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव दैट, सिद्ध करिए, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स किसके बराबर लाना, 0 के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। जहाँ m बड़ा है 0 से और n भी बड़ा है किससे, 0 से। तो बिल्कुल बेहद आसान एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसमें कौन सी साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। अपॉन में अलग अलग कर लीजिए और इंटीग्रल भी इनका अलग अलग लिख लीजिए। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 के बटे में अलग कर लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल अलग कर लीजिए, लिमिट भी, ठीक है। लिमिट कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है, यहाँ पे n लिखेंगे, m प्लस n है तो क्या लिखेंगे भैया, m प्लस n और कितना लिखेंगे, m प्लस n इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी तुमने अनोदर फॉर्म पढ़ी, अनोदर फॉर्म में क्या पढ़ा तुमने,
बीटा एम एन पढ़ा। बीटा एम एन क्या पढ़ा? 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स पढ़ा। तो ये बताइए किसके बराबर? ये बीटा एम एन के बराबर है। ये किसके बराबर? बीटा एन एम के बराबर है। और हम जानते हैं बीटा एन एम क्या होता है? बीटा एम एन के बराबर होता है। तो बीटा एम एन माइनस इसे भी क्या लिख देंगे? बीटा एम एन लिख देंगे। बीटा एम एन में से बीटा एम एन घटाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो किसके बराबर आ गए? राइट हैंड साइड के। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, चलिए नोट करिए सब इसको जल्दी से। सब लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम गामा फंक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सभी गामा फंक्शन। तो चलिए समझिए गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। दी डेफिनेट इंटीग्रल, कोई निश्चित समाकलन। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स फॉर n ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड गामा फंक्शन। तो क्या कहलाता है? गामा फंक्शन कहलाता है। ये इंटीग्रल निश्चित समाकलन ही क्या कहलाता है? ठीक है, गामा फंक्शन कहलाता है। एन डिनोटेड बाई, जो गामा एन से डिनोट किया जाता है। थस इस प्रकार गामा एन किसके बराबर हो गया? इंटीग्रल लिमिट 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कोई निश्चित समाकलन जो है ये क्या कहलाता है? गामा फंक्शन कहलाता है। जो किससे डिनोट किया जाता है? गामा एन से। तो गामा एन इस इंटीग्रल के बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती हैं। गामा एन प्लस 1 बराबर होता है एन गामा एन, वेयर एन बड़ा है किससे? 0 से। और गामा एन बराबर होता है फैक्टोरियल एन माइनस 1, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो गामा एन बराबर किसके होता है? फैक्टोरियल एन माइनस 1, यदि एन क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जैसे हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी है, गामा एन प्लस 1। मान लिया तुम्हारे सामने आ गया कि गामा 5/2 आ गया, एन का मान 0 से बड़ा है। तो देखिए किसके बराबर होता है ये? इसमें से एक कम करिए भाई, 5/2 में से एक कम करना, 5/2 में से एक घटाना, एक घटाएंगे तो 3/2 कितना आएगा? 3/2 इंटू गामा 3/2। गामा एन प्लस 1 प्रॉपर्टी समझिए इसकी। गामा एन प्लस 1 बराबर होता है गामा एन, वो एन इंटू गामा एन। तो जैसे ये मैंने बताया कोई एग्जाम्पल, गामा 5/2 बराबर 3/2 गामा 3/2। इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी खोलेंगे तो 3/2, इसमें से एक कम करेंगे तो 3/2 में से एक घटाएंगे तो 1/2 बचेगा और गामा 1/2 बचेगा। और गामा 1/2 रूट पाई के बराबर होता है। अभी आगे सिद्ध करेंगे इसको, गामा 1/2 रूट पाई के बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, और यदि पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिया हमारे पास गामा 6 है, गामा 6 की वैल्यू है। तो ये इस प्रॉपर्टीज़ को समझ, इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी को समझिए। गामा 6 है तो इसको क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5, 6 माइनस 1। तो गामा 6 की जो वैल्यू होती है, गामा 6 की जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल 5 के बराबर होती है। या ऊपर वाली प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते हैं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। लगाना इसमें 6 में से ये वाली लगाओ। चलो 6 में से एक कम करना, 5 गामा 5, गामा 5 का मान बताना, एक कम करेंगे तो 4 गामा 4, गामा 4 का मान खोलना
5 4 3 गामा 3 फिर ऐसे 2 पे और फिर ऐसी 1 आ जाएगा और 1 इंटू गामा 1 आ जाएगा। गामा 1 का मान 1 ही होता है तो कितना आ जाएगा 5 4 3 2 1 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है फैक्टोरियल 5 के बराबर होता है। तो गामा 6 किसके बराबर होता है फैक्टोरियल 5 के बराबर होता है। कोई तुमसे पूछेगा कि गामा 10 का मान बताओ फैक्टोरियल में तो तुम क्या कहोगे फैक्टोरियल 9, क्योंकि गामा n फैक्टोरियल n-1 एक कम कर दीजिए बस उसमें से जब n क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए और ये डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान ही डेफिनेशन है और आसान ही प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ भी लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रूव दैट सिद्ध करिए गामा n बटे e की पावर n बराबर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस ax और इंटू x की पावर n-1 इंटू dx। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं और इसका रिजल्ट भी याद रखिए, ये रिजल्ट भी याद रखिए और इसका प्रूफ भी देखिए, ठीक है। चलिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, अभी पढ़ी हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन, तो लिख दीजिए वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन की डेफिनेशन से बोलिए क्या पढ़ा भी तुमने, गामा n पढ़ा होगा। गामा n किसके बराबर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx, ये पढ़ा तुमने अभी। पर इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या a की पावर माइनस ax और बटे में a की पावर n, तो x की जगह इसमें अपने पास से रख लीजिए लेट x बराबर क्या मान लीजिए ay मान लीजिए। x की जगह क्या रख दीजिए ay, चलिए रखिए। तो dx बोलिए क्या आ जाएगा, dx बराबर a dy आ जाएगा। लिमिट भी चेंज करिए। ये बताइए जब x बराबर 0 हो वहन x बराबर 0 यहाँ रखिए तो y बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। लिमिट भी चेंज करिए। वहन x बराबर इन्फिनिटी, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे इन्फिनिटी रखेंगे, तो y बराबर भी कितना आएगा इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। तो ये बताइए इंटीग्रल क्या बन गया, ये गामा n बराबर क्या बन गया, यहाँ पे ये लिमिट तो इतनी की इतनी ही आई 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट तो 0 टू इन्फिनिटी है। e की पावर x की जगह क्या रखना माइनस के ay रखना, x की जगह यहाँ भी रख दीजिए ay की पावर बोलिए n-1 dx का मान रख दीजिए a dy। चलिए आगे बोलिए, पावर अलग अलग करिए। तो यहाँ से बोलिए गामा n बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट है कितनी 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ay a की पावर n-1 इंटू a, तो a की पावर n बच जाएगा। फिर देखिए ध्यान दीजिए a की पावर n-1 अलग हो जाएगा और इंटू a की पावर 1 है, तो ये a की पावर n बचेगा और y की पावर कितना बचेगा y की पावर n-1 इंटू dy, इसके बटे में ले आएंगे। तो गामा n बटे a की पावर n बराबर 0 टू इन्फिनिटी a की पावर माइनस ay इंटू y की पावर n-1 इंटू dy। ये y का फंक्शन हो या x का फंक्शन हो, 12th में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। 12th में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए गामा n बटे a की पावर n बराबर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर फंक्शन x का भी लिख सकते हैं इसको माइनस के ax इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू
dx, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। रिजल्ट भी याद रखिए और कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ही है ये। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। उधर थोड़ा कम दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन देखिए इसके बाद। चलिए, तो नया आर्टिकल देखिए, आर्टिकल नंबर 7 है वैसे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हमें रिलेशन निकालना। ठीक है, पहले समझ लीजिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन में ये रिलेशन होता है, बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, वेयर एम ग्रेटर देन 0 कोमा एन ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेशन है किसमें, बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में। इधर देखो बीटा फंक्शन है, उधर क्या है, ये गामा फंक्शन है। ठीक है, तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। रिजल्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है और प्रूफ करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। प्रूव दैट, ये सिद्ध करिए। ठीक है, और क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होता है, तो ये रिजल्ट भी याद रखना। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इसका प्रूफ देखिए। चलिए प्रूफ देखिए सभी इसका। देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया गामा एन बटे ए की पावर एन। ठीक है, गामा एन बटे ए की पावर एन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये सिद्ध किया। ठीक है, गामा एम, यदि चलो पहले हम गामा एम बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, गामा एम और ए की जगह में ना जेड ले लूँगा, बटे जेड की पावर एम बराबर, बताइए क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस की जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने ए की जगह क्या ले लिया, जेड, बस ए की जगह कितना ले लिया, जेड, और एन की जगह क्या ले लिया, एम, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए प्रूफ देखिए। वी नो दैट, वी नो दैट, अभी हमने सिद्ध करा था, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा एम बटे जेड की पावर एम बराबर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये जानते हैं। ठीक है, बोलिए जानते भी हो, नहीं जानते। ठीक है, अभी सिद्ध करा तो जानना तो चाहिए ही तुम्हें। ठीक है, तो इसको इधर ले जाइए, गामा एम बराबर, इसको इधर ले जाइए, 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एम ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। गामा एम के साथ गामा एन बनाना, गामा एम के साथ क्या बनाना, गामा एन। तो गामा एम के साथ गामा एन बनाने के लिए, ठीक है, यदि गामा एन की बात करें तो गामा एन, ठीक है, किसके बराबर होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एन माइनस 1 इंटू डी जेड भी लिख सकते हैं। जेड ले लिया मैंने इसका वेरिएबल, एक्स की जगह क्या ले लिया, जेड। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। तो देखिए हमें गामा एम के साथ गामा एन बनाना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, ए की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एन माइनस 1 से। तो लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई किससे कर दीजिए, ई की पावर माइनस जेड की पावर एन माइनस 1। ठीक है, वी गेट देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, गामा एम तो है ही नहीं, गामा एम
मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर n-1 बराबर 0 टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया इसमें भी e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर n-1 और साथ में कौन है ये जेड की पावर m, e की पावर माइनस जेड x, x की पावर m-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मुझे क्या बनाना, गामा m के साथ गामा n बनाना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसे इंटीग्रेट करने से पहले ज़रा e की z की पावर जोड़ लीजिए, e की पावर जोड़ लीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, गामा गामा m, ठीक है, गामा m इंटू ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर n-1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सब, यहाँ जेड की पावर बोलिए क्या बचेगा और ई की पावर बोलिए क्या आएगा। चलिए पहले ई की पावर लिख लेते हैं। ई की पावर बोलिए, इसे जोड़ लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस एक्स बच जाएगा, जेड भी कॉमन ले लीजिए, इंटू जेड की पावर बोलिए, जेड की पावर m प्लस n -1 इंटू एक्स की पावर m-1 इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना सभी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, रिजल्ट भी याद रखना और इसका प्रूफ भी आना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद मैं ऊपर मिटा के ऊपर करूँगा, सभी लोग इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो भैया आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। तो बोलिए यहाँ ये तो कांस्टेंट है, तो भैया गामा m रहेगा, इंटीग्रल बोलिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर n-1 इंटू डी जेड, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी तो है ये, एक और इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, जेड की पावर m प्लस n -1 इंटू चलिए मैंने डी जेड यहाँ लिख दिया और ये वाला जेड की रेस्पेक्ट मान लिया, ये जेड की लिमिट है और ये एक एक्स भी है, एक्स वाले को शुरू में लिख दिया, एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला जेड वाला ले लिया मैंने और इसको चलो मैंने अलग भी लिख दिया ब्रैकेट में ये, क्योंकि ये अनदर फॉर्म बन जाएगा बीटा फंक्शन, और इंटू में बोलिए एक्स की पावर m-1 इंटू डी एक्स, एक अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। अच्छा, अनदर फॉर्म नहीं बनी अभी, तो ये तो अभी जो तुमने पढ़ा गामा फंक्शन भी बन जाएगा। देखो तुमने अभी क्या पढ़ा था, गामा n बटे a की पावर n बराबर क्या पढ़ा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये वाला फार्मूला अभी हमने सिद्ध करा। तो भैया इस वाले इंटीग्रल को देखिए जो ब्रैकेट में, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ये आ नहीं रहा, अभी थोड़ा सा मैं सही से करके लिखता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी, ये z की है, तो ये भैया किसकी है, x की है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए।
यदि कहीं तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हुआ होगा तो उसको ये लिख सकते हैं, n की जगह देखिए कौन है, m+n, ठीक है। और देखिए x की जगह कौन है, वो a की जगह कौन है, 1+x। ये वाला रूल इसमें अप्लाई कर दीजिए और यहाँ बताइए, सब ध्यान देंगे यहाँ पे, गामा m तो है ही भैया, ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा n के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, गामा n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बराबर बराबर 0 to इन्फिनिटी, इसमें ये वाला रूल लगाइए, ठीक है। गामा m+n, देखो गामा कितना आ जाएगा, ये जितना भी यहाँ n है तो यहाँ गामा n आया, n की जगह कौन है, n की जगह m+n, तो बोलो क्या आएगा, गामा m+n बटे में बोलिए a की जगह कौन है, 1+x, 1+x की पावर, 1+x की पावर n की जगह कौन है, m+n है, इनटू में बोलिए x की पावर m-n इंटू dx, ठीक है। नीचे का तो नोट कर ही लिया होगा सबने, नीचे से तो नोट कर लिया होगा। इस वाले फार्मूले को साइड में लिख देना, इस वाले फार्मूले को साइड में लिख देना, पता लग जाएगा ये इस वाले से कैसे आया। कॉन्स्टेंट को भैया बाहर लाइए, कॉन्स्टेंट को बाहर लाइए, तो ये गामा बाहर तो कितना, गामा m इंटू गामा n बराबर 0 to इन्फिनिटी, कॉन्स्टेंट तो बाहर ही नहीं लाए, बाहर लाइए, गामा m+n इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 बटे 1+x की पावर m+n इंटू dx। ये वाला फॉर्मूला भैया साइड में लिख देना, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको किया। अनोदर फॉर्म पढ़ी होगी तुमने, अनोदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, तो ये बताइए किसके बराबर होता है, ये बीटा mn के बराबर। अरे अनोदर फॉर्म में नहीं पढ़ा तुमने, बीटा mn क्या होता है, बीटा mn होता है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 बटे 1+x की पावर m+n इंटू dx होता है। तो ये देखो, यही तो है, ये तो ये तो किसके बराबर है, ये बीटा mn के बराबर है। तो ये आगे भैया गामा n बराबर गामा m+n किसके बराबर आ गया, ये बीटा mn के बराबर आ गया। तो भैया बीटा mn को लिख दीजिए, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो यहाँ से बता दीजिए बीटा mn क्या आ गया, ये इसके अपोन में आ जाएगा, गामा m इंटू गामा n बटे गामा m+n। यही तो सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भैया, यही तो सिद्ध करना था। किस में रिलेशन है, ये बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, आसान ही है वैसे तो ये, पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये साइड में लिख देना इनको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सब लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया होगा, कर लिया होगा ना, ठीक है। तो देखिए भैया, यूट्यूब पे सभी वीडियो नहीं आएंगी, बस कुछ ही वीडियो आती हैं यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स पूरा कोर्स एप्लीकेशन पे PCM ग्रुप पे कराया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे लाइव क्लास होती है इसकी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है, क्योंकि भैया व्हाट्सएप मैसेज भी, ठीक है, इस नंबर पे ज़्यादा आते हैं,
तो मान लिया कभी तुम्हारा मैसेज रीड नहीं हुआ तो भैया दोबारा कर दीजिए, तिबारा कर दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है बाद में रीड हो जाए, क्योंकि मैसेज भैया काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादातर, ठीक है, जिनको भी पेड कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।